वेलकम टू माय चैनल बेसिक नॉलेज फॉर लर्नर्स। इस कोर्स में आप स्टीयरिंग सिस्टम और उसके काम करने, व्हील अलाइनमेंट, स्टीयरिंग सिस्टम के पुर्जों, फंक्शन, डायग्राम और स्टीयरिंग गियर के प्रकारों के बारे में जानेंगे। Steering system. कार स्टीयरिंग सिस्टम या सिर्फ स्टीयरिंग सिस्टम ऑटोमोबाइल वाहन स्टीयरिंग नियंत्रण में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ड्राइविंग करते समय चालक को इतनी अच्छी प्रतिक्रिया दें। स्टीयरिंग कंट्रोल आपको ड्राइविंग करते समय सुरक्षित महसूस कराता है। ऑटोमोबाइल में कार स्टीयरिंग सिस्टम आमतौर पर सामने के पहियों को मोड़कर वाहन को वांछित दिशा में चलाने की प्रक्रिया है। पूरी गति सीमा के दौरान सुरक्षा के साथ वाहन के प्रभावी नियंत्रण के लिए उचित स्टीयरिंग आवश्यक है। यह प्रणाली ड्राइवर को भारी कार चलाने के लिए केवल हल्के बल का उपयोग करने की अनुमति देती है। पीछे के पहियों को मोड़कर भी स्टीयरिंग संभव है, जो आमतौर पर कम गति वाले धीमी मंजिल वाले वाहनों में उपयोग किया जाता है, भारी भागों को उठाने और कम दूरी तक परिवहन के लिए, उदाहरण के लिए फोरलिफ्ट। यदि आप कार स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, जैसे यह कैसे काम करता है, स्टीयरिंग सिस्टम के प्रकार क्या हैं, यह कैसे हैंडलिंग को सपोर्ट करता है, और रोड होल्डिंग और ड्राइवेबिलिटी, तो कृपया पढ़ना जारी रखें। ऑटोमोबाइल हमेशा फ्रंट व्हील स्टीयरिंग से लैस होते हैं। कार के स्टीयरिंग सिस्टम का एक साधारण स्केच चित्र में दिखाया गया है। संचालन प्रणाली की मूल बातें। वाहन चलाना बहुत आसान है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कैसे काम करता है? यह इतना आसान लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आइए एक नज़र डालते हैं कि आपके वाहन के चलने वाले पुर्जे वास्तव में क्या कर रहे हैं। जैसे ही आप स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हैं, स्टीयरिंग शाफ्ट पिनियन गियर को घुमाता है। पिनियन गियर के दांत और स्टीयरिंग रैक पिनियन के घूमते ही आपस में जुड़ जाते हैं। यह घुमाव रैक को धक्का देगा जब रैक संलग्न छड़ को ले जाएगा और स्टीयरिंग पो धुरी बिंदु के रूप में कार्य करेगा और सामने के टायरों को मोड़ देगा। उदाहरण के लिए, स्टीयरिंग व्हील को बाईं ओर घुमाने से रैक को दाईं ओर धकेला जाएगा और आगे के टायरों को बाईं ओर घुमाया जाएगा। जितना अधिक आप स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हैं, उतना ही अधिक रैक को धक्का दिया जाता है और तेज मोड़ थोड़ा भ्रमित करने वाला होगा। चिंता न करें कि आपको वाहन चलाने के लिए मैकेनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम चाहते थे कि आपके पास वास्तव में एक दृश्य हो। यह तब हो रहा है जब आप पहिए को घुमाते हैं। हालांकि ऐसे कई चलते हुए हिस्से और शब्द हैं जिनके बारे में आपने कभी भी थोड़े प्रयास से नहीं सुना होगा, और अपने स्टीयरिंग सिस्टम की मदद से अपने वाहन को चलाना आसान है। कार स्टीयरिंग सिस्टम कैसे काम करता है? स्टीयरिंग सिस्टम स्टीयरिंग व्हील की रोटरी गति को आगे के पहियों के कोणीय मोड़ में बदल देगा। स्टीयरिंग व्हील स्टीयरिंग कॉलम को घुमाता है। इस कॉलम के अंत में स्टीयरिंग गियरबॉक्स फिट किया गया है। इसलिए जब पहिया घुमाया जाता है तो गियरबॉक्स में क्रॉस शाफ्ट दोलन करता है। क्रॉस शाफ्ट ड्रॉप आर्म से जुड़ा होता है। यह हाथ स्टीयरिंग आर्म्स के लिए ड्रैग लिंक के माध्यम से जुड़ा हुआ है। दोनों पहियों पर स्टीयरिंग आर्म्स टाई रॉड्स द्वारा ड्रैग लिंक से जुड़े होते हैं। जब स्टीयरिंग व्हील संचालित होता है तो पो आगे पीछे चलता है। स्टीयरिंग पो को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। ड्रैग लिंक का एक सिरा टाई रॉड से जुड़ा होता है, दूसरा सिरा ड्रॉप आर्म के सिरे से जुड़ा होता है। एक संचालन प्रणाली का उद्देश्य सुरक्षा के साथ अपनी संपूर्ण गति सीमा में वाहन के प्रभावी नियंत्रण के लिए और विभिन्न प्रकार की सड़क सतहों पर चालक को अधिक प्रयास किए बिना उचित स्टीयरिंग आवश्यक है। वाहन के उचित प्रदर्शन और उपयोगी सेवा के लिए यह आवश्यक है कि गतिमान वाहन चालक के पूर्ण नियंत्रण में हो। इस प्रकार ऑटोमोबाइल का नियंत्रण एक स्टीयरिंग सिस्टम के माध्यम से किया जाता है, जो चलती ऑटोमोबाइल को दिशात्मक परिवर्तन प्रदान करता है। संचालन प्रणाली का करेगा। स्टीयरिंग सिस्टम का महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार है। स्टीयरिंग सिस्टम की मदद से चालक अपनी इच्छानुसार वाहन को नियंत्रित कर सकता है। स्टीयरिंग सड़क पर वाहन को स्थिरता प्रदान करता है। यह टायर पहनने और आंसू को कम करता है। यह सड़क के झटके को चालक तक पहुंचने से रोकता है। स्टीयरिंग एक मोड़ लेने के बाद सेल्फ राइटिंग इफेक्ट प्रदान करता है। पहिया संरेखण को पहियों की गति को नियंत्रित करने वाली धुरी कुल्हाड़ियों के सही समायोजन के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए पहियों का संरेखण स्टीयरिंग को बढ़ावा देने में आसानी के लिए सामने के पहियों और स्टीयरिंग तंत्र की सही स्थिति को संदर्भित करता है। टायर पहनने को कम करने के साथ साथ वाहन को दिशात्मक स्थिरता प्रदान करता है। उचित संरेखित सामने के पहिए का परिणाम है स्टीयरिंग आराम, टायरों का एक समान पहनावा, न्यूनतम ऊर्जा खपत, न्यूनतम कंपन, कोई पहिया डगमगाने वाला नहीं। वाहन को मोड़ने के लिए चालक के प्रयास को कम करें। मुड़ने के बाद पहिया का आत्म केंद्रित प्राप्त करना। दौड़ते समय वाहन की दिशात्मक स्थिरता प्राप्त करने के लिए ऑटोमोबाइल में स्टीयरिंग सिस्टम के प्रकार निम्नलिखित 3 प्रकार के स्टीयरिंग सिस्टम हैं। साइकिल स्टीयरिंग, टर्नटेबल स्टीयरिंग या सेंटर पिवट स्टीयरिंग, एकमैन स्टीयरिंग या साइड पिवट स्टीयरिंग। साइकिल संचालन। इस प्रकार के स्टीयरिंग सिस्टम में रेयर व्हील को फिक्स किया जाता है जबकि फ्रंट व्हील को स्टीयर किया जाता है। एक सुरक्षित मोड़ के लिए यह आवश्यक है कि 2 पहियों को एक बिंदु के बारे में रोल करना चाहिए।
इस मामले में सामने के पहिए का लंबवत जब पीछे के पहिए के लंबवत के जोड़ को काटता है और वो बिंदु तात्कालिक केंद्र कह रहा है। टर्नटेबल या सेंटर पिवट स्टीयरिंग। 4 पहिया वाहन में आगे के 2 पहिए धुरा पर लगे होते हैं और धुरा बदले में एकल धुरी वाले टर्नटेबल से जुड़ा होता है। स्क्रीन पर दाईं ओर इसका डायग्राम दर्शाया गया है। जब आगे के पहिए घुमाए जाते हैं तो पूरा फ्रंट एक्सल केंद्रीय धुरी के चारों ओर घूमता है। इस मामले में सभी पहियों के लंबवत भी किसी भी मोड़ के दौरान एक बिंदु पर मिलते हैं ताकि मोड़ सुरक्षित रहे और पहिए स्वतंत्र रूप से लुढ़कें। इस प्रकार की स्टीयरिंग प्रणाली आमतौर पर घोड़ों द्वारा खींचे गए कोचों और ट्रेल्स में उपयोग की जाती है। यह ऑटोमोबाइल वाहनों के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि यह उच्च गति पर अस्थिर है। इसके अलावा एक केंद्र धुरी स्टीयरिंग व्यवस्था के लिए बहुत अधिक जगह की आवश्यकता होती है और क्योंकि पूरे धुरी को चालू करने के लिए एकमैन स्टीयरिंग या साइड पिवट स्टीयरिंग, यह लगभग सभी ऑटोमोबाइल का आधुनिक स्टीयरिंग लेआउट है। इस प्रकार के स्टीयरिंग सिस्टम में प्रत्येक फ्रंट व्हील को साइड पिवट के बारे में अलग अलग घुमाया जाता है। फ्रंट एक्सल को एक्सल के दोनों ओर पिवट किया जाता है और स्टब एक्सल के रूप में पहिए लगे होते हैं। स्टब एक्सल को टाई रॉड से जुड़े स्टीयरिंग आर्म्स द्वारा घुमाया जाता है। स्टीयरिंग आर्म समानांतर नहीं हैं लेकिन झुके हुए हैं। झुकी हुई भुजाओं से उत्पन्न रेखा एकमैन एंगल नामक कोण बनाने वाली रियर एक्सल लाइन के केंद्र में मिलेगी। स्टीयरिंग गियर्स। यदि स्टीयरिंग व्हील सीधे स्टीयरिंग लिंकेज से जुड़ा है तो इसे आगे के पहियों को स्थानांतरित करने के लिए एक महान प्रयास की आवश्यकता होगी। इसलिए चालक की सहायता के लिए एक कमी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। स्टीयरिंग गियर एक यांत्रिक लाभ के साथ स्टीयरिंग व्हील की रोटरी गति को लिंकेज की सीधी रेखा गति में परिवर्तित करने के लिए एक उपकरण है। स्टीयरिंग गियर एक बॉक्स में संलग्न होते हैं जिसे स्टीयरिंग गियर बॉक्स कहा जाता है। स्टीयरिंग गियर्स के प्रकार। 8 महत्वपूर्ण स्टीयरिंग गियर निम्नलिखित हैं। रिसिक्युलेटिंग बॉल स्टीयरिंग गियर। सर्कुलेटिंग बॉल गियर वम और बॉल बेयरिंग के समान होता है, स्टीयरिंग गियर नहीं। गेंदें आधा अखरोट और एक स्थानांतरण ट्यूब में निहित हैं। जैसे ही कैम या वम घूमता है, गेंदें नट के एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर ट्यूब में जाती हैं। चूंकि नट मुड़ नहीं सकता है और कैम के ट्रैक के साथ गेंदों की गति नट को अपने साथ ले जाती है और घुमाव शाफ्ट को घुमाती है। रैक और पिनियन स्टीयरिंग गियर। रैक और पिनियन स्टीयरिंग गियर में स्टीयरिंग शाफ्ट के अंत में एक पिनियन लगाया जाता है। यह रैक के साथ संलग्न होता है जिसमें पहियों के उठने और गिरने की अनुमति देने के लिए प्रत्येक छोर पर एक गेंद का जोड़ होता है। सड़कें गेंद के जोड़ों को स्टब एक्सल से जोड़ती हैं। स्टीयरिंग व्हील का रोटरी मूवमेंट पिनियन को घुमाता है जो रैक को बगल में ले जाता है। रैक की यह गति पहियों में बदल जाती है। चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। वम और सेक्टर स्टीयरिंग गियर। क्रीमी और सेक्टर स्टीयरिंग गियर। वम और सेक्टर स्टीयरिंग गियर में स्टीयरिंग शाफ्ट के अंत में वम एक सेक्टर शाफ्ट पर लगे सेक्टर के साथ मेल खाता है। जब स्टीयरिंग व्हील को घुमाकर वम घुमाया जाता है तो सेक्टर भी सेक्टर शाफ्ट को घुमाता है। इसकी गति लिंकेज के माध्यम से पहिए तक पहुंचती है। ध्यान दें कि 6 सेक्टर शाफ्ट को पिटमैन आर्म शाफ्ट, पिटमैन शाफ्ट, रोलर शाफ्ट, स्टीयरिंग आर्म शाफ्ट, क्रॉस शाफ्ट के रूप में भी जाना जाता है। वम और रोलर स्टीयरिंग गियर। क्रीमी और रोलर स्टीयरिंग गियर। वम और रोलर स्टीयरिंग गियर में 2 दांतेदार रोलर को सेक्टर या रोलर शाफ्ट से बांधा जाता है ताकि यह स्टीयरिंग शाफ्ट या ट्यूब के अंत में वम गियर या शाफ्ट के थ्रेड्स के साथ मिल जाए। जब वम शाफ्ट को घुमाया जाता है तो यह रोलर को एक चाप में घुमाने का कारण बनता है ताकि रोलर शाफ्ट को घुमाया जा सके और साथ ही इसे शाफ्ट से जोड़ने वाले पिन को चालू किया जा सके। रोलर को बॉल बेयरिंग पर लगाया जाता है। वम शाफ्ट रेडियल और एंथरस दोनों का विरोध करने के लिए डिज़ाइन किए गए बेयरिंग पर लगा होता है। अमेरिकी यात्री कारों में इस प्रकार के स्टीयरिंग गियर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। वम और बॉल बेयरिंग नट। स्टीयरिंग गियर में स्टीयरिंग शाफ्ट के वम पर एक बॉल नट लगाया जाता है। कृमि और अखरोट में संभोग सर्पिल खांचे होते हैं जिसमें स्टील की गेंदें कृमि और अखरोट के बीच घर्षण रहित ड्राइव प्रदान करने के लिए घूमती हैं। गेंदों के 2 सेट का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक सेट दूसरों से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है। एक गेंद वापसी गाइड अखरोट की बाहरी सतह से जुड़ी होती है। जब स्टीयरिंग शाफ्ट को बाईं या दाईं ओर घुमाया जाता है तो बॉल नट को वम और नट के बीच लुढ़कने वाली गेंदों द्वारा ऊपर और नीचे ले जाया जाता है। सेक्टर शाफ्ट पर लगा एक सेक्टर गियर बॉल नट के साथ मेश करता है ताकि वो बॉल नट द्वारा गति प्राप्त कर सके। कैम और रोलर स्टीयरिंग गियर। कैम और रोलर स्टीयरिंग गियर में एक कैम रोलर के साथ मेश करता है। जैसे ही कैम घूमता है, रोलर को कैम का पालन करने के लिए मजबूर किया जाता है और ऐसा करने से रॉकर शाफ्ट घूमता है। इस प्रकार ड्रॉप आर्म को घूमता है। कैम के समोच्च को रोलर द्वारा बनाए गए चाप के साथ मेश करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि जाल की निरंतर गहराई को बनाए रखा जा सके और समान रूप से भार को वितरित किया जा सके और संभोग भागों पर पहन सकें। कैम और पैग स्टीयरिंग गियर। रॉकर आर्म से जुड़े कैम और पैग स्टीयरिंग गियर में एक पतला पैग होता है जो कैम में लगा होता है। जब कैम घूमता है तो खूंटी खांचे के साथ चलती है जिससे रॉकर शाफ्ट घूमता है। कैम और डबल लीवर स्टीयरिंग गियर। कैम और डबल लीवर स्टीयरिंग गियर में एक विशेष वम जिसे कैम कहा जाता है 2 प्रकार के वम और सेक्टर स्टीयरिंग गियर और वम और रोलर स्टीयरिंग गियर में इस्तेमाल किए गए वम की जगह लेता है।
कैम आकार में बेलनाकार होता है, इसका सक्रिय भाग चर पिच का एक खांचा होता है जो अंत की तुलना में केंद्र में संकरा होता है। यह कैम के मध्य भाग में गैर प्रतिवर्तीता प्रदान करता है जहां अधिकांश कार स्टीयरिंग होती है। जुड़वां लीवर क्रॉस शाफ्ट पर लगे होते हैं और इस तरह स्थित होते हैं कि स्टब्स साइड से कैम को संलग्न करते हैं। जब कैम घुमाया जाता है तो स्टब्स कैम ग्रूव के साथ चलते हैं जिससे लीवर एक चाप के माध्यम से स्विंग करता है और इस प्रकार क्रॉस शाफ्ट को बदल देता। बस इतना ही। पढ़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास स्टीयरिंग सिस्टम और उसके प्रकार के बारे में कोई प्रश्न है तो कमेंट्स में पूछें। अगर आपको यह लेख पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें।